मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो स्पेन के हवाले से है और स्पेन के लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनकी तनख्वाह एक बार फिर बढ़ने जा रही है। वहाँ पर जो सोशलिस्ट हुकूमत दोबारा वापस आई है तो उसका फल उनको मिलने वाला है। और इटली में जब ऐसे मौके पर जब कम अज़ कम तनख्वाह का मामला जो है वो उसमें रस्सा कशी चल रही है, सींग अड़ाए हुए हैं। अपोजिशन ने ये बिल पेश किया था जी कि कम अज़ कम जो है वो 9 यूरो फ़ी घंटा जो है इटली में कम अज़ कम तनख्वाह मुकर्रर की जाए, लेकिन हुकूमत ने उसको मान कर नहीं दिया। उससे पहले कमीशन में भेजा, कमीशन ने भी इसको जो है वो बैन सी रिपोर्ट दे दी। अब ये पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट ने एक और कमेटी बना दी है और उसको अब ये कहा जी वो 6 महीने के अंदर जो है वो फैसला करेगा। लेकिन हुकूमत जो है वो लगता नहीं है किसी तौर पर जो है वो कम अज़ कम तनख्वाह मुकर्रर करने के मूड में है। हालांकि यूरोपीय यूनियन भी इस पर कह चुकी है इटली को कि इटली जो है वो कम अज़ कम तनख्वाह का कानून जो है वो बनाए, लेकिन इटली की मौजूदा हुकूमत जो है इस मूड में कतई नज़र नहीं आती। अलबत्ता अब ये उन्होंने थोड़ा सा इशारा दिया है कि जो ऐसे शोबे जिनमें जो है वो यूनियनें नहीं होती या जो बिल्कुल जो छोटे हैं, जैसे होटलिंग है या ज़राअत का भी शोबा उसमें हो सकते हैं, बाकी जो तो उनमें जो है वो शायद कम अज़ कम तनख्वाह हुकूमत मुकर्रर करने पर गौर कर सकती है। लेकिन बाकी जो है मामलात में वो हुकूमत जो है उसमें तैयार फ़िलहाल नज़र नहीं आती। अब 6 महीने में अंदर जी क्या फ़ैसला होगा वो तो सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक इटली हुकूमत इस पर तैयार नहीं नज़र आती। लेकिन जो है बाकी यूरोपीय मुल्कों में से अक्सर में जो है वो कम अज़ कम तनख्वाह का कानून है और तनख्वाहें जो है वो पिछले 2 सालों में जब महंगाई बढ़ी है तो वहाँ पर तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। अगर फ्रांस को हम देखें तो फ्रांस में जो है कम अज़ कम तनख्वाह 1709 थी, जो अब जो है पिछले साल बढ़ाकर 1747 यूरो कर दी गई। ये कम अज़ कम तनख्वाह की बात कर रहे हैं। इस तरह जर्मनी में इस वक्त कम अज़ कम तनख्वाह 1997 यूरो है, आयरलैंड में 1909 यूरो है, हत्ता कि स्लोवेनिया छोटा मुल्क है वहाँ पर भी जो है वो कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो 1203 यूरो है, पुर्तगाल में 886 यूरो है। और अब जो है स्पेन में स्पेनिश हुकूमत जो है सोशलिस्ट दोबारा वापस आई है। पेड्रो शांजेस वज़ीर-ए-आज़म जो है इन्होंने पहले भी 2-3 साल से पिछले मुसलसल तनख्वाहें बढ़ाई हैं और अब उन्होंने एक बार फिर तनख्वाह में मुनासिब इजाफे का ऐलान किया है। तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो स्पेन में तनख्वाह है वो 1080 माहाना है, यानी 1080 यूरो माहाना है और सालाना वहाँ तकरीबन जो है आपको पता 14 तनख्वाहें होती हैं, सालाना 15,120 बनते हैं। अब उन्होंने ये कहा जी कि हम नए साल में, यानी जनवरी आ रहा है, पिछले साल इस साल जो है फरवरी में तनख्वाहें बढ़ाई गई थी, तो 1 साल के बाद ही उन्होंने कहा जी हम अफरात ज़र के हिसाब से तनख्वाहें बढ़ाएंगे। अच्छा, जो अफरात ज़र इन्होंने काउंट किया है पिछले दिसंबर से लेकर इस नवंबर तक वो तकरीबन 3.8% है और हुकूमत लेकिन इससे ज़्यादा तनख्वाह बढ़ाना चाह रही है। अच्छा, हुकूमत को जो है छोटी तजारती तंजीमें हैं उन्होंने भी इसमें कोई रुकावट नहीं बने, बल्कि वो भी उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है आप तनख्वाहें बढ़ाएँ। और उन्होंने ये भी इजाफा मुतवक्का किया कि अगले 2 सालों में आप 6% तनख्वाह बढ़ा दें। उन्होंने कहा जी इस साल आप कम अज़ कम तनख्वाह बढ़ाकर 1112 यूरो माहाना कर दें और अगले साल 1145 यूरो माहाना कर दें। अगर ये तनख्वाह स्पेन में होगी तो इटली से तकरीबन मेरे ख्याल बराबर आ जाएगा, बल्कि कई सूरतों में स्पेन की कम अज़ कम तनख्वाह जो है इटली से ज़्यादा भी हो जाएगी, क्योंकि इटली में 6-7 यूरो फ़ी घंटा पर भी अब भी जो है वो काम हो रहा है। और इस तरह जो है यूनियन जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कम अज़ कम जो है इस साल आप 1200 करें और अगर इस साल नहीं भी करते हो तो 2 साल में जो इस वक्त 1080 है तो इसमें 120 का इजाफा 2 सालों में कम अज़ कम करें और इसको 1200 माहाना तक कम अज़ कम जो है वो लेकर जाएं। अच्छा, हुकूमत की जो वज़ीर लेबर है खातून है, उन्होंने भी ये कहा है जी कि हाँ जो है 2 सालों में हम चाहते हैं कि तनख्वाह जो है 1200 यूरो माहाना पर जो है वो कम अज़ कम लेकर जाएँ। तो इस पर अब जो है वो स्पेन की हुकूमत जो है उसने ऐलान कर दिया कि हम तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। और उम्मीद ये है कि जनवरी से जो है नए साल से इसका जो भी इजाफा होना है वो ऐलान कर दी जाएगा और फरवरी से लोगों को ये तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगी। पिछले साल यानी इस साल भी जो है फरवरी से लोगों को तनख्वाह में इजाफा मिलना शुरू हुआ था। तो स्पेन वालों के लिए अच्छी खबर है। इटली वालों को भी दुआ करनी चाहिए कि उनकी हुकूमत भी जो कम अज़ कम तनख्वाह मुकर्रर कर दे, क्योंकि अभी तक तो इस मूड में नज़र नहीं आ रही। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।